दोस्तों, कल रात अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा हुआ था तो किसी मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। नेट पर ढूंढा लेकिन पता नहीं चला किसकी लिखी ये सुंदर पंक्तियां हैं। मैं इन सुंदर पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और उसके साथ अपना कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड करूँगा, जिसको सुनने के बाद निसंदेह ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिलों में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश जारी रख कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कर गुजरने की। कुछ जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। दोस्तों, कई बार हमको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, संबंधों के अंदर हो, और हम हार मानकर एक सबसे बड़ी गलती यह कर देते हैं कि हम कोशिश करनी बंद कर देते हैं। ध्यान रहे, अगर हम कोशिश करते रहेंगे लगातार बार बार, निसंदेह ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मुकाम पे तो उसका सोल्यूशन निकल ही जाएगा। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धरे भाग्य के भरोसे अथवा निराशा के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो हल निकलना संभव नहीं है। इसलिए कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो और कितना भी लाइफ में एक स्टेटस क्यों ना आ जाए, हमें हर समय कोशिश करती रहनी चाहिए। हर समय जो एक चैलेंज है हमारे जीवन में, जहां हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां पर हमको फोकस करके सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए। जैसा कि इस कविता में भी कहा गया कि अर्जुन के तीर सा सद, आप सभी को मालूम है जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर नकली चिड़िया रख दी और सभी से पांडवों से एक एक करके पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में आई समस्या का सिर्फ समाधान खोजने के ऊपर अपना ध्यान लगा देंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे, निसंदेह ही उसका जल निकलेगा। इस कविता में जैसे कहा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। इसके संदर्भ में मुझे कबीरदास की भी दो पंक्तियां याद आती हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मेहनत करते रहें, धीरे धीरे सींचते रहें, अपने कर्मों के जल से उस सॉल्यूशन की प्राप्ति के लिए उस पथ पे अग्रसर रहें। जमीन कितनी भी बंजर ना हो, वहां से फल अवश्य उगने शुरू होंगे। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है। आप देखिए, इजराइल के अंदर बिल्कुल भी जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन वह लोग भी बहुत उन्नत किस्म के फल और सब्जियां उगा लेते हैं वहां पर भी, क्योंकि वह मेहनत करते रहते हैं, नया सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पूरा बंजर हो गया, नेस्ता नाबूद हो गया, वहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, कार्य करते रहे, और आज आप जानते ही हैं जापान बना एशिया का पहला कंट्री जो डेवलप्ड नेशन के रूप में जाना जाता है। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जीवन में आई हुई समस्याएं करेज, साहस और हिम्मत के बल पर दूर की जाती हैं। निराशा, लाचारी, बेचारगी के साथ बैठकर उनका कभी कोई सलूशन नहीं निकल सकता। हिम्मत जुटानी होगी, हिम्मत से आपको काम लेना होगा, और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो यूनिवर्स में उपलब्ध पॉजिटिव ऊर्जाएं आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई राह सुझाई नहीं देती, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, या सामने एक ब्लॉकेज आके इतना बड़ा खड़ा हो जाता है, हमें लगता है कि अब तो गए काम से,
अब कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करना या रीबिल्ड अपने को करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप उम्मीदों को जिंदा रखेंगे तो गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। ना जाने कितनी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर कि एक व्यक्ति, एक परिवार, उनका बिजनेस सब कुछ डूब जाता है, लेकिन वो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते हैं और कुछ समय के बाद वो फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर लेते हैं। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, कोशिश जारी रखें। अपनी कमजोरियों पर अथवा मेरे पास क्या उपलब्ध नहीं है उस पर ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस किस का सहयोग ले सकता हूँ, क्या क्या रास्ते मेरे लिए उपलब्ध हैं, मेरे क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आज के नए ज़माने में कौन सी वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ और ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि आज आपको काफ़ी चीज़ें थमी थमी, रुकी रुकी से लग रही हो, लेकिन याद रहे कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।